आप बड़ी मंचों से कहते हैं, मुझे याद है उन दिनों के अखबारों का जब राजद से इन्होंने अपना नाता तोड़ा था, तो लोगों ने पूछा कि आप लेना पड़ा, चुनाव को स्थगित कर देना पड़ा, जिसके विरोध में आज पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय को भारतीय जनता पार्टी धरना देने का काम कर रही है। और हम सब लोग जानते हैं हमारी हुई अनुसूचित जाति, महिला और पुरुष वर्ग के लोगों की जनरल तो अगर है तो जनरल तो वहाँ खड़ा होते ही होते हैं और आप भी वहाँ खड़ा हो सकते हैं। अब सरकार यहाँ ये तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, यहाँ चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है। इससे ऊपर जब बढ़ेंगे तो जहाँ आरक्षण की बात सरकार जो भवन देती है उसके लिए होती है, लेकिन होता क्या है कि आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ की सरकार और आप लोगों को पता होगा कि जब विषम परिस्थितियां आती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 12 बजे रात को खोल दिया जाता है और तब उसकी सुनवाई होती है। तो जिसने गद्दी दिया, जिसने राजद में गए हैं बीजेपी की गवाही से निकलकर, तो क्या उनकी हत्या नहीं हो? अभी अभी हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे कि नीतीश जी तो समय काट रहे। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा है और यह धरना का कार्यक्रम नगर निकाय चुनाव में एक साजिश के तहत बिहार सरकार रोकने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि केंद्र की 12,000 करोड़ रुपया जो नगर निकाय के द्वारा खर्च करना था विकास के लिए, उस पैसे के बंदरवांट के लिए एक साजिश के तहत इस चुनाव को स्थगित कराया गया है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया था कि आप एक गठन करके, आयोग गठन करके और तब आरक्षण को लागू करें, लेकिन इन्होंने बिना आयोग गठित किए हुए चुनाव की घोषणा कर दिया, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो गरीब सवर्ण को जो आरक्षण मिलना था उस आरक्षण के तहत चुनाव होता, लेकिन इनके साजिश के तहत गठन नहीं किया गया, इसलिए हाई कोर्ट के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। इसमें करोड़ों करोड़ रुपया जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिनको आरक्षण मिला था और उसके तहत ये चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव से वंचित अभी हो गए हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो कैलाशपति मिश्रा जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे और उनके समय में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो आरक्षण देने का काम की है। हमेशा हमारा ध्येय रहा है, हमारा जो है दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो आदर्श रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति जो हैं वो भी मुख्य धारा में आवे, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा किया है। और राजद वाले और यह जदयू वाले इस बार साजिश करके इस आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने अफसरों के साथ उस 12,000 करोड़ रुपया को बंदरवांट करना चाहते हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश में हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज पूरे कुर्नी विधानसभा के सैकड़ों लोग आकर के इस धरना पर बैठे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आयोग गठित करके और आरक्षण दे करके अति पिछड़ा समाज को, दलित और महादलित को जल्द से जल्द चुनाव